आज का लेक्चर है ऑक्सीडेशन नंबर के रिलेटेड। तो आज हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या बताता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये बताता है कि किसी एलिमेंट, पहली चीज है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट के बारे में देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का क्या है। तो ये हमें क्या बताता है? ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का ये हमें ये बताता है कि उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए हैं जब उसने किसी के साथ रिएक्ट किया हो। मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट टेल्स अस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एटम और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट हैज गेन्ड और लॉस्ट व्हेन इट हैज कंबाइंड विद सम अदर एलिमेंट। मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में हमें बताना हो, जब एक किसी एलिमेंट ने कोई कंपाउंड बनाया हो तो उस कंपाउंड के बनने के दौरान उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए हो, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें उसके बारे में बताता है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें चार्ज के बारे में बताता है कि किसी एलिमेंट के एटम पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, वेदर दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। अब जो ये चार्ज है, चार्ज की अगर बात हम करें, चार्ज यहाँ पर रियल भी हो सकता है, चार्ज यहाँ पर इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे कि कंपाउंड दो तरह के हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट, मेनली आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में जो चार्ज होगा वो रियल चार्ज होगा, रियल चार्ज कहलाएगा, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में तो एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वहां कोई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में लूज या गेन नहीं होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ना गेन होता है ना लूज होता है, तो वहां हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम इमेजिनरी चार्ज की बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट कैन बी अ रियल और एन इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट पर कोई चार्ज जो एक्चुअली में प्रेजेंट हो या इमेजिनरी हो, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट या फ्री स्टेट में, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्योंकि हमने देखा या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा। तो यहां हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता हो या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, तब क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, उस टाइम पर जो उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर तब डिक्रीज हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। व्हेन एन एलिमेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एट द टाइम द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट विल डिक्रीज हो जाएगा, और तब हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं उसको। ऑक्सीडेशन नंबर इज गिवन अ नेगेटिव साइन व्हेन एन एलिमेंट गेन सम इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाएगा कि अगर कोई एलिमेंट लूज करे कोई इलेक्ट्रॉन, इफ एन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, तब ऑक्सीडेशन नंबर की जो साइन है, ऑक्सीडेशन नंबर तब पहले एक तो बढ़ेगा उसका, और हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, जो कि सेम ही है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या साइन विल बी गिवन पॉजिटिव। ये तब है जब फ्री स्टेट से चेंज हो, एलिमेंट पहले अपनी फ्री स्टेट में है, मीन्स उसने किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, रिएक्ट नहीं किया है। तो फ्री स्टेट से जब कंबाइंड स्टेट में जा रहा हो एक एलिमेंट, उस दौरान अगर वो एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे, तब हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की हम जो साइन लगाएंगे वो नेगेटिव साइन लगेगी उसको। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जा रहा है और उस दौरान उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किए हो, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तब बढ़ेगा, या हम ऑक्सीडेशन नंबर को पॉजिटिव साइन लगाते हैं तब। तो एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए। तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन में देखते हैं, इसको एनालाइज करते, इस रिएक्शन को एनालाइज करते। तो हाइड्रोजन यहाँ जो H2 है, ये यहाँ पर जो है फ्री स्टेट में है। सिमिलरली क्लोरीन भी यहाँ फ्री स्टेट में है,
क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ क्लोरीन के एटम्स है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हम 0 लगाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और यहाँ पर क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। दैट मीन्स these elements have neither gained nor lost any electron। इन एलिमेंट से ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर उसी वजह से 0 यहाँ पर है। अब अगर हम यहाँ देखें इस रिएक्शन में होता क्या है, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। और अगर हम इसकी क्लोरीन की वैलेंस शेल में करें, पी सब शेल जो है इसकी, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है ताकि ये स्टेबल हो। तो यहाँ पर होता क्या है, जो कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए कोवलेंट कंपाउंड, तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, एक्चुअली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ क्या करता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना ये वाला एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं और यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और क्लोरीन के बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ अगर हम देखें ये कंपाउंड, इसमें एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो इस कंपाउंड में अगर हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना हो तो हम कैसे बताएं? तो ऐसे कंपाउंड्स में जो कि कोवलेंट होते हैं, यहाँ तो एक्चुअल में कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, तो एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं है, जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा चार्ज को, बट वो चार्ज इमेजिनरी चार्ज होगा ना कि एक्चुअल चार्ज, क्योंकि इन कंपाउंड्स में कोई आयन तो है नहीं। इन कंपाउंड में तो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ट्रांसफरेंस तो हुई नहीं होती है, तो यहाँ आयंस नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये चार्ज जो है इमेजिनरी चार्ज है। अगर हमें अब बताना है कि हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है और क्लोरीन पर कितना चार्ज है, तो हम करेंगे क्या? उसके लिए हमें रूल्स काफी सारे। तो यहाँ सिंपल सा रूल है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो यहाँ जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था। तो यहाँ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये बॉन्ड अगर हमें तोड़ना, हमें अगर बताना हो कि इस कंपाउंड में इस हाइड्रोजन का और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम इस बॉन्ड की जो ये बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उसी स्पीसी को देंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और यहाँ क्योंकि क्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन उसी को देंगे। तो क्लोरीन को इसमें क्या हो गया, चेंज क्या आ गई है, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस मिल गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी क्लोरीन का ही था, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का था, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्स्ट्रा ले लिया, तो क्लोरीन पर -1 स्टेट आ जाएगी। सिमिलरली हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर लिया, जो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन पर +1 स्टेट आ जाएगी। तो ये +1 और ये -1 जो यहाँ पर हमने चार्ज लिखा, यही यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो हम अब अगर हमें अब ऑक्सीडेशन नंबर बहुत अलग अलग एलिमेंट्स के पता करने हो डिफरेंट कंपाउंड्स में, तो उसके लिए हमें काफी सारे रूल्स है। तो हम अब उन रूल्स को देखते हैं जो हमें हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग एलिमेंट्स के इन डिफरेंट कंपाउंड्स हम किस तरह निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है जिन रूल्स को हमें याद रखना होगा। तो हम रूल्स देखते हैं एक करके। तो फर्स्ट रूल इज दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, oxidation number of each element in their free state is always 0, जो कि हमने पहले ही देखा है।
जब भी कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में हो, किसी के साथ कंबाइन ना हुआ हो, तब हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो कंसिडर करते हैं। जीरो मीन्स ना उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो एग्जांपल अगर देखिए तो फ्री स्टेट हम दे सकते हैं H2, Cl2, Br2, ये सब फ्री स्टेट है। सिमिलरली अगर हम मेटल्स की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये मेटल्स भी यहाँ किसी के साथ कंबाइन हुए हैं। तो इन सारों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स की होगी वो जीरो होगी। यहाँ पर इन सारों में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो अगर यहाँ डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स में भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उन हर किसी एलोट्रोपिक फॉर्म में भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। जैसे कि ऑक्सीजन O2 इन ओजोन, O3, फॉस्फोरस इन P4, सल्फर इन S8, कार्बन अब अगर इन द फॉर्म ऑफ डायमंड हो या इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट हो या कोई और एलोट्रोपिक फॉर्म, उन सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स में इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ऑक्सीडेशन नंबर सारों का जीरो ही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स जो कि फर्स्ट ग्रुप क्या है, फर्स्ट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1 इन कंबाइंड स्टेट। जब अल्कली मेटल्स कंबाइंड स्टेट में हो, नॉट इन द फ्री स्टेट, when the alkali metals are in the combined state, their oxidation number is always +1। और अल्कली मेटल्स में कौन आते हैं? अल्कली मेटल्स में लिथियम आता है, अल्कली मेटल्स में सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम भी आता है। इन सभी एलिमेंट्स में हमेशा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन दियर कंबाइंड स्टेट विल बी +1, sodium be +1, but this is only in the combined state, not in the free state. Similarly, third जो rule है, third is the oxidation state of alkaline earth metals, जो कि सेकेंड ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अल्कलाइन अर्थ metals, second group of the modern periodic table। तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होती है। Their oxidation state is always +2 in the combined state when they are combined with some other element in the combined state। जब वो किसी के साथ कंबाइन हुए हो हमेशा +2 रहने वाली है कंबाइंड स्टेट में। और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स किन एलिमेंट्स को कहते हैं? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में हमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये एलिमेंट्स हमें अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में आते हैं। और इन सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें इन द कंबाइंड स्टेट, इट विल ऑलवेज बी +2, इट विल ऑलवेज बी +2। अगर फोर्थ रूल अब हम देख लें तो इसमें हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अगर देख लें तो ऑक्सीजन एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। तो हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अगर देख लें हम डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या होती है। तो अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की होती है वो 2 नेगेटिव होती है, -2 होती है। एग्जाम्पल जैसे कि सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। इन सारों में ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की है वो -2 होती है, -2। और मैग्नीशियम की जो हमने ऊपर पढ़ लिया +2 होती है, कैल्शियम की भी +2 होती है और सोडियम की +1 होती है। और 2 यहाँ पर ये एक्चुअली पर एटम के बेस पर होती है, एक एटम की। एक सोडियम एटम की +1 और 2 की ओवरऑल +2 आ जाएगी और यहाँ -2 से बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गई ऑक्साइड्स की बात।
इसी तरह यहाँ पेरोक्साइड्स भी होते हैं, पेरोक्साइड्स भी। पेरोक्साइड्स में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। एग्जाम्पल जैसे कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड देख सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इसके बाद आते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल होती है, -1/2। इट इज -1/2। एग्जाम्पल इसकी अगर देखें दैट KO2 इसकी एग्जाम्पल है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। इट इज -1/2। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती है, जैसे कि हमें कंपाउंड है OF2। और फ्लोरीन के बारे में क्या है, फ्लोरीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हम यहाँ एक्चुअली 5th पॉइंट भी लिख सकते हैं। फ्लोरीन इज ऑलवेज प्रेजेंट in -1 oxidation state, -1 oxidation state in the combined form। जब भी किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो तब ये -1 होगा, फ्री स्टेट में ये भी 0 ही होगा। तो फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। और यहाँ 2 फ्लोरीन के एटम्स है, तो ऑक्सीजन पर कितना आना चाहिए, ऑक्सीजन पर ओवरऑल +2 आएगा। तो इन OF2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। There is another molecule that is O2F2। O2F2 इस कंपाउंड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अगर देख ले तो फ्लोरीन की तो -1 हमेशा ही है, और यहाँ पर 2 है तो ओवरऑल नेगेटिव -2 आएगा। पॉजिटिव भी उतना ही होना चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव शुड बी +2 एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम शुड बी +1। तो ओवरऑल अगर हम देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो ऑक्सीजन -2 में भी होता है, ऑक्सीजन -1 में भी होता है, ऑक्सीजन -1/2 में भी होता है, ऑक्सीजन +1 में भी होता है, ऑक्सीजन +2 में भी होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। फ्लोरीन के बारे में हमने देखा, फ्लोरीन हमेशा -1 में होगा। 6th पॉइंट, ऑल द हैलोजेंस। हैलोजेंस में कौन कौन आता है, हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टटीन, ये आते हैं। ऑल द हैलोजेंस शो a common oxidation state of -1 in the combined form। जब ये हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टटीन या जोड़ी, उसके बारे में, इनके बारे में अगर देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब भी ये किसी कंबाइंड फॉर्म में हो तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये सारे ही दिखाते हैं वो -1 है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे ही दिखाते हैं। फ्लोरीन तो सिर्फ -1 दिखाता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये भी -1 दिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, फर्दर अदर देन फ्लोरीन, ये कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाते हैं। फ्लोरीन के अलावा बाकी सारे हैलोजेंस कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, एक तो -1 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 के अलावा ये +1 में भी होते हैं, +3 में भी आते हैं, +5 में भी प्रेजेंट होते हैं और +7 में भी होते हैं प्रेजेंट। तो ये चीज आप याद रखें। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेनली इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में दिखाते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट टूल देखते हैं 7th पॉइंट, oxidation state of an element in an ionic form। जब कोई एलिमेंट एक आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, एक सिंपल आयन जब हो, तो उस सिंपल आयन में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन एन आयनिक फॉर्म इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। मतलब कि एक आयन
एक आयन पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी उसका सिमिलरली उतना ही होता है। अगर एग्जांपल हम देखें, सोडियम जो +1 में अगर प्रेजेंट हो तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। कैल्शियम अगर +2 में प्रेजेंट हो तो कैल्शियम +2 में ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 ही होगा। एल्युमिनियम अगर +3 में प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 ही होगा। सिमिलरली जितने भी कम एलिमेंट्स हम देखिए, जब वो किसी आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, जिस तरह कि अगर Cl-1 में प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा। ब्रोमीन -1 में प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा। O2 नेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होगा जितना इन पर चार्ज होता है। तो अगर आप लोगों को आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का निकालना हो जो कि एक कॉम्प्लेक्स आयन का हिस्सा हो, कॉम्प्लेक्स आयन उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो, ये पॉइंट क्या है? तो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स of all the elements in a complex ion is equal to the charge of the ion। तो अगर अब कॉम्प्लेक्स आयन की बात करनी हो, जैसे कि सल्फेट आयन है SO4 2 नेगेटिव, इस सल्फेट आयन में मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें निकालना हो तो हम वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर क्योंकि एक सल्फर का एटम है तो 1 इंटू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम प्लस, और यहाँ 4 ऑक्सीजन के एटम से 4 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। ये किसके बराबर हमें आना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। इस आयन पर चार्ज -2 है तो ये -2 के बराबर आना चाहिए। तो अगर इसे कैलकुलेट करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हमें निकालना है, और ऑक्सीजन का इसमें -2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सल्फेट आयन इज -2। और सिंपल मैथमेटिक्स इसमें है तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर हमें कितना आएगा? दिस विल बी 4 इंटू -2 इज -8। यहाँ ट्रांसपोज होने के बाद +8 आ जाएगा एंड इट विल बी +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस कम्स आउट टू बी +6। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बताना हो, किसी एलिमेंट पर, मतलब कि जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व हो, अभी तक तो हमने आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स में देखा था, तो अब अगर हमें अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखना हो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो वहां ये 2 रूल्स हमें देखने हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आपको पता ही होगा, ये इट इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ओनली वन स्पीसी, जिसमें खाली एक ही स्पीसी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, ओनली वन स्पीसी शेयर्स इलेक्ट्रॉन। तो अगर अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे 2 स्पीसीज में हो, अगर मैं जनरली इस तरह दिखाऊं, ए और बी के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, लेट्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और यहाँ अगर हम देख ले बॉन्ड, अब 2 कंडीशन हो सकते हैं, बॉन्ड कैन बी फ्रॉम ए टू बी और बॉन्ड कैन बी फ्रॉम बी टू ए। ये 2 कंडीशंस हो सकते हैं। बॉन्ड या तो ए से बी जा रहा हो, ए से बी का बॉन्ड होने का मतलब कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर, ए के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और बी ने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए हैं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अगर यहाँ हमें ए पर ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी हो और बी पर ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी हो, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमने कंसिडर किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज हायर, तो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ देखें हम, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहे ए और बी पर इस बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन से, इस बॉन्ड की, अगर हम ये बॉन्ड तोड़ दे तो हमें अगर बताना हो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाए, तो यहाँ हम कंट्रीब्यूशन याद रखें, यहाँ कंट्रीब्यूशन 0-0 आता है। मतलब कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ हो, तब अगर हमें बताना हो यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन 0-0 आता है। लेकिन अगर यहाँ सेम केस है,
the coordinate bond is between A and B, but here the shared electrons are provided, shared pair of electrons are provided by B, और यहाँ electronegativity of A is greater than electronegativity of B. तब क्या होगा, यहाँ इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो इस पर +2 आएगा और इस पर -2 आने वाला है ऑक्सीडेशन नंबर. मींस जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हो उस पर +2 आने वाला है, और जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए है उस पर -2 आएंगे. तो नेक्स्ट रूल जो है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दो एलिमेंट्स पे बनाओ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं हम, ए और बी के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है. मींस ए ने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए हैं लेकिन बी ने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं किए, तो जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिर्फ ए के इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली थे. तो यहाँ हम क्या है, यहाँ केस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ऑलमोस्ट सेम ही है ए और बी की. तब क्या आएगा, तब सेम इस केस की तरह होगा कि जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हो उस पर +2 और जिसने इलेक्ट्रॉन नहीं किए प्रोवाइड उस पर -2. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किस तरह करें हम फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स.